प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेपीवाई गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियोज में हम लोग विज्ञान क्लास 10th साइंस क्लास 10th इस बार 90% पार के लिए देखिए इन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका पार्ट 2 होगा रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का अध्याय 1। केमिस्ट्री अध्याय 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका पार्ट 2 देखते हैं। चलिए, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 5 तक पढ़ लिए थे और यहाँ पर प्रश्न संख्या आपके सामने 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। केमिकल रिएक्शंस के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो डिक्रीजिंग होता है, ह्रास होता है, कम होना होता है, यानी ह्रास कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो अपचयन है। प्रश्न नंबर 7, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, ऑक्सीजन आना उपचयन कहलाता है। प्रश्न संख्या 8, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 वेरी इम्पोर्टेंट। Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस बनाया है BaSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वस। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड से की जाती है, जो दोनों जलीय है, तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बन जाता है जो सॉलिड हो जाता है, प्लस 2NaCl लवण बन जाता है एक्वस। कहने का मतलब Na2SO4 जलीय प्लस BaCl2 जलीय बनाया है बेरियम सल्फेट BaSO4 सल्फेट प्लस 2NaCl एक्वस, यानी बेरियम सल्फेट सॉलिड होता है ठोस और 2NaCl जलीय होता है एक्वस। तो कहा जाता है यहाँ पर क्या कि उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो आंसर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर 2 यौगिक पार्टिसिपेट किए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने हैं, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि 2 कंपाउंड्स यहाँ पर भाग लिए हैं। प्रश्न संख्या 10, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद के तरह बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। प्रश्न संख्या 11, आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो दोस्तों। यदि आप इस क्वेश्चन को सुने, प्रत्येक क्वेश्चन को सुने और समझे तो। क्वेश्चन नंबर 11, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? केमिकल रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी। आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। प्रश्न संख्या 12, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले भी हमने पढ़ा और बताया। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। आंसर में ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन होगा। प्रश्न संख्या 13 वेरी इंपॉर्टेंट, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है? उत्तर होगा ब्यूटेन। मेन कौन होगा? ब्यूटेन C4H10। ब्यूटेन का सूत्र C4H10। क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक अभिक्रियाओं को केमिकल रिएक्शंस को व्यक्त किया जाता है? उत्तर होगा समीकरणों के द्वारा। रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में होता है?
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना। पेट्रोल तो देखे होंगे आप, जैसे आप बाइक में डालते हैं। आंसर में पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करने वाला जो है गोल्ड है, यानी सोना है। संकेत AU। गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन अवकारक है? अवकारक यदि आप नहीं समझे हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10th में, तो अवकारक के लिए हम पॉइंट बनाए हैं, आपको उसका डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल याद रखिए H2S। H2S क्या है? अवकारक है। क्यों है? आगे हम बता रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक है तो यहाँ पर ऑक्सीजन O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। आगे हम समझाएंगे आपको कि अवकारक और ऑक्सीकारक क्या है। रसायन शास्त्र वर्ग 10 अध्याय 1 में जो कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप यहाँ पर समझ लें, ताकि इनसे जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वे आपसे सही बने। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विद्यार्थी या स्टूडेंट जो भी पढ़ते हैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं रखते हैं, इस कारण से उनका मार्क्स घटता है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? इसका उत्तर यहाँ देखिए। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे कुछ मुख्य ऑक्सीकारक पदार्थ हैं O2, इससे पहले आपने देखा था, O3 ओजोन, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और PbO2 लेड ऑक्साइड। इन सभी में आप क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन देख रहे हैं। तो आप इतना जरूर याद रखें कि ऑक्सीजन वाले जितने भी पदार्थ यहाँ हैं, यही ना दूसरे को ऑक्सीजन देंगे। तो जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं वही है ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीकारक। याद हो गया दोस्तों? एक बार फिर से देखिए, O2, O3, H2O2, HNO3, K2Cr2O7, PbO2, इन सभी को कहेंगे हम लोग ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। एग्जाम्स में इनमें से कोई भी ऑप्शन में रहे तो मार देना है, ऑक्सीकारक है। यानी O3 क्या है? ऑक्सीकारक है। H2O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। HNO3 क्या है? ऑक्सीकारक है। K2Cr2O7 क्या है? ऑक्सीकारक है। PbO2 क्या है? ऑक्सीकारक है। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर समझाएंगे हम अवकारक क्या है। प्रश्न लगाए हैं 2 नंबर में यहाँ पर अलग से। अवकारक रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट क्या है? आंसर यहाँ पर देखिए, अवकरण की अभिक्रिया में सहायता करने वाले पदार्थ, यानी अवकरण की अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उन्हें हम अवकारक कहते हैं। यानी अवकरण की जो रिएक्शन होती है उसमें जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उन्हें हम अवकारक कहते हैं। अब समझे कैसे? यहाँ से एक क्वेश्चन इससे पहले आया था, हो सकता है वो यहाँ पर मैच कर जाए। जैसे H2CO H2S, हाँ तो H2S आया था, इससे पहले था तो H2S क्या था वहाँ पर? अवकारक। H2CO H2S SO2 C SnCl2 इत्यादि। यानी यहाँ पर है हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, एवं प्रकार से जो यहाँ पर है SnCl2, ये सभी क्या हैं? अवकारक हैं।
क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इनमें से कोई आ जाए ऑप्शन में, जैसे H2 अवकारक है, CO अवकारक है, H2S अवकारक है, SO2 अवकारक है, C यानी कार्बन अवकारक है, SnCl2 अवकारक है। ये सभी पदार्थ अवकारक इसलिए हैं क्योंकि अवकरण की अभिक्रिया में ये पदार्थ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट 2 आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।